लड़की जैसे ही बस में चढ़ी तभी उसे अचानक पीरियड्स शुरू हो गए, लेकिन तभी उसके पेट पर किसी ठंडी चीज का स्पर्श हुआ। उसने देखा कि एक आदमी ने चुपचाप बंदूक तान रखी थी। तभी पता चला कि कुछ बदमाश बस में चढ़ चुके हैं। अपनी जान बचाने के लिए लड़की को उसकी बात माननी पड़ी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही फैसला उसकी जिंदगी बदल देगा। कुछ ही देर में बदमाश बस में तलाशी लेने लगे। जल्द ही उनकी नजर कोने में बैठी लड़की और उस आदमी पर पड़ी। गैंग का सरगना लड़की से बोला कि आदमी का सिर उठाकर दिखाओ। लड़की ने हिम्मत जुटाकर कहा कि उसका बॉयफ्रेंड तेज बुखार में है। सरगना को शक हुआ। उसने आदमी का कॉलर खींचकर देखा तो उसके शरीर पर लाल लाल दाने थे। यह देखकर वह घबरा गया और बोला, छी, कोई बीमारी लगती है। फिर वह अपने आदमियों को लेकर बस से उतर गया। आदमी ने पूछा कि उसके शरीर पर यह सब क्या है। लड़की ने बताया कि उसने एलर्जी वाला पाउडर छिड़क दिया था। इतना सुनते ही दवा के असर से आदमी बेहोश हो गया। बस स्टॉप आने पर लड़की उसे छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन ड्राइवर ने रोककर कहा कि इस मुसीबत को भी साथ ले जाओ। लड़की का दिल पसीज गया, इसलिए उसने एक रिक्शा किया और उस आदमी को लेकर चल पड़ी। वह पहली बार शहर आई थी। गाँव में मेहनत करके अपने प्रेमी की पढ़ाई का खर्च उठाती रही थी। दोनों ने वादा किया था कि पढ़ाई पूरी होने के बाद शहर में साथ रहेंगे, लेकिन शहर में उसका कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए वह आदमी को लेकर अपने प्रेमी के घर पहुंच गई। जब उसने खुशी खुशी दरवाजा खटखटाया तो उसका प्रेमी घबराकर बाहर आया और उसे धक्का देकर दूर कर दिया। तभी अंदर से एक औरत निकली और उसे पति कहकर पुकारने लगी। लड़की सब समझ गई। अब प्रेमी ने सच बता दिया कि उसने उस चालाक लड़की से शादी कर ली है जो फैक्ट्री के उप प्रबंधक की बेटी थी। वह घमंड से बोली, मुझसे शादी करके इसे 30 साल की मेहनत बच गई। लड़की ने गुस्से में अपने प्रेमी से पूछा कि ये सब क्या है, लेकिन वह उसे खुश करने के लिए बोला कि उनके बीच कभी पति पत्नी जैसा रिश्ता था ही नहीं। वह तुरंत सगाई तोड़ना चाहता था। ये सुनकर लड़की टूट गई। उसने कहा कि इतने सालों से उसकी पढ़ाई पर जो पैसे खर्च किए हैं वो लौटा दे। लड़का मुकरने लगा तो लड़की ने धमकी दी कि वह फैक्ट्री में सबको उसकी सच्चाई बता देगी। नौकरी बचाने के लिए उसने मजबूरी में पैसे लाकर लड़की के मुंह पर फेंक दिए और दरवाजा बंद कर लिया। जमीन पर बिखरे पैसों को देखकर लड़की फूट फूट कर रोने लगी। तभी बस वाला आदमी जो अब होश में आ चुका था चुपचाप उसे देख रहा था। लड़की ने आंसू पोंछे और उससे जाने को कहा, लेकिन आदमी ने उसे अचानक गले लगा लिया। लड़की को एक पल के लिए सुकून महसूस हुआ। तभी उसने देखा कि आदमी की कमर का घाव फिर से खुल गया। वह दोबारा बेहोश हो गया। मजबूर होकर लड़की उसे एक होटल ले गई। उसे इलाज का थोड़ा अनुभव था, इसलिए उसने खुद ही उसके घाव का इलाज शुरू किया। बिना बेहोशी की दवा के आदमी दर्द से कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। इलाज के बाद लड़की उसे सोते हुए देखने लगी। उसके मन में अजीब सी गर्माहट पैदा हुई। उसने सोचा, अगर यह आदमी न मिलता तो वह किसी गली में बैठकर रो रही होती। थकान से लड़की भी सो गई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह बिस्तर पर थी। तभी आदमी अंदर आया और बोला कि वह कोई गुंडा नहीं बल्कि एक हादसे के कारण अपने परिवार से बिछड़ गया है। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को समझा। लड़की ने बताया कि उसके पिता मरने से पहले कह गए थे कि वह अपने दादा दादी को जरूर ढूंढे, लेकिन उसके पास शहर का स्थायी पता नहीं था, इसलिए वह यहाँ रुक भी नहीं सकती थी। आदमी ने एक सुझाव दिया, वह उससे शादी कर ले। इससे लड़की कानूनी तौर पर शहर में रह सकेगी। अपने आखिरी रिश्तेदारों को ढूंढने के लिए लड़की मजबूरी में मान गई। लेकिन जैसे ही दोनों शादी करके दफ्तर से बाहर निकले, कई लग्जरी गाड़ियां उनके सामने आकर रुकी। उनमें से दर्जनों आदमी उतरे। लड़की को लगा कि ये सब उसके दुश्मन हैं, इसलिए वह आदमी का हाथ पकड़कर भागने लगी। उसे क्या पता था कि वे लोग उसे लेने आए थे। दरअसल वह आदमी बहुत बड़े और ताकतवर सोंग परिवार का वारिस था, लेकिन लड़की की मासूमियत देखकर उसने अपनी पहचान छिपा ली। इसके बाद लड़की ने एक छोटा सा घर किराए पर लिया और दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। लड़की ने कभी उसके अतीत के बारे में नहीं पूछा, बस पूरे दिल से घर और उसका ख्याल रखती रही। उसके इस सच्चे प्यार ने पहली बार आदमी के दिल को छू लिया। कुछ समय बाद लड़की को इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में नौकरी मिल गई, लेकिन उसकी किस्मत देखो, वहीं उसका धोखेबाज प्रेमी और उसकी चालाक पत्नी भी काम करते थे। लड़की की मौजूदगी देखकर वह औरत जल उठी और उसे नौकरी से निकलवाने की ठान ली। उसी समय आदमी भी फैक्ट्री का निरीक्षण करने आया था। असल में वह उसी फैक्ट्री का सबसे बड़ा मालिक था। चालाक औरत को लगा कि लड़की अभी भी उसके पति के पीछे पड़ी है। उसने अपने साथियों से लड़की को पकड़वाया और एक इंजेक्शन निकालकर उसके शरीर में लगाने लगी। लड़की पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेकार। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला और वह आदमी अंदर आया, जिसने एक ही लात में दरवाजा तोड़ दिया। वेटर गलती से दुकान के इंटर्न द्वारा बनाई गई पानी वाली भुर्जी उस मशहूर फूड एक्सपर्ट के सामने परोस देता है, जो बेसब्री से खाने का चयन कर रहा था। एक्सपर्ट दुकान की मशहूर डिशों को देखकर बार बार सिर हिलाता रहा। तभी वेटर साधारण सी पानी वाली भुर्जी ले आया। अपनी आखिरी उम्मीद के साथ एक्सपर्ट ने मन मारकर चॉपस्टिक उठाई और एक निवाला खाया। यह देखकर मालिक को लगा कि इतनी साधारण डिश एक्सपर्ट को नाराज कर देगी, मगर अगले ही पल एक्सपर्ट हैरान रह गया। मालिक ने यकीन न करते हुए खुद एक और छका और दंग रह गया, क्योंकि स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने बचपन में खाया था। असल में जब मालिक 7 साल का था तब उसे मानव तस्करों ने निशाना बना लिया था। तभी रास्ते से गुजर रही एक छोटी लड़की ने मौका देखकर उसे बचा लिया। वह उसे अपने घर ले गई, जहाँ उसके वैद्य दादा ने जांच कर बताया कि लड़के का पेट बहुत खराब है, क्योंकि उसे सालों से अच्छा खाना नहीं मिला। फिर मजाक में बोले कि अब इसका बचना मुश्किल है। लड़की ने तुरंत उन्हें टोका कि ऐसी अपशकुनी बातें मत कहिए। इसके बाद लड़की ने अपने हाथ का खास खाना लड़के को खिलाने का फैसला किया। दरअसल दादा उसकी रसोई कला पर रखना चाहते थे। लड़की रोज नए नए पकवान बनाकर लड़के को खिलाती रही। जो लड़का खाना खाते ही उल्टी कर देता था, वह उसके हाथ का खाना खाकर बिल्कुल ठीक रहने लगा। धीरे धीरे वह दिन में 9 बार खाना खाने लगा और उसकी सेहत भी सुधर गई। हर दिन साथ रहने से दोनों के बीच गहरा लगाव हो गया। लड़के ने अपना खानदानी जेड लॉकेट उतार कर लड़की को दे दिया और कहा कि बड़ा होकर वह उसी से शादी करेगा। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। लड़के के माता पिता उसे ढूंढते हुए आए और जबरदस्ती इलाज के लिए विदेश ले गए। लड़की जब सब्जी लेकर लौटी तो बस उसे गाड़ी में दूर जाते हुए देख सकी। 10 साल बाद वही लड़की एक बेहद खूबसूरत युवती बन चुकी थी। एक दिन उसके दादा को पता चला कि उनके दोस्त का रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर है। उन्होंने अपनी पोती से कहा कि जाकर अपनी कला दिखाओ। लड़की ने गले में लटका वही लॉकेट देखा और सोचा कि शायद नीचे जाकर उसे बचपन वाला लड़का मिल जाए। वह खुशी खुशी पहाड़ से नीचे उतर गई। उधर विदेश से लौटा मालिक भी उसे नहीं भूल पाया था। उसने अपने सहायक को और लोगों को खोज में
लगाने का आदेश दिया। जब लड़की रेस्टोरेंट पहुंची तो उसने देखा कि सारे शेफ लाइन में खड़े हैं। उसने समझा कि सब उसका स्वागत कर रहे हैं, इसलिए वह झट से 90 डिग्री झुककर प्रणाम करने लगी। तभी एक चालाक औरत गुस्से में सिक्योरिटी बुलाकर उसे बाहर निकलवाने लगी। असल में वे सब विदेश से लौटे मालिक के स्वागत के लिए खड़े थे। मालिक जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, उसने लड़की को सिक्योरिटी से लड़ते देखा। वह रोकने ही वाला था कि तभी एक फूलदान उसकी तरफ उड़ता हुआ आया। संकट की घड़ी में लड़की ने अपने शरीर से उसे बचा लिया, मगर संतुलन बिगड़ने से वह सीधे मालिक पर गिर पड़ी और उसके होंठों को छू बैठी। लड़की तुरंत उठ खड़ी हुई। सहायक घबरा गया क्योंकि मालिक किसी भी औरत के छूते ही एलर्जी से पूरे शरीर में खुजली होने लगती थी, मगर इस बार कुछ नहीं हुआ। मालिक को अपना बचपन याद आया। अपहरण के बाद सिर्फ वही छोटी लड़की उसे छू सकती थी। अब इस लड़की को देखकर उसे शक हुआ कि यही उसकी पुरानी रक्षक है। लड़की ने सोचा कि शायद मालिक उस पर झूठा इल्जाम लगाएगा, इसलिए उसने तुरंत उसकी नब्ज पकड़ ली। जांच करने पर उसे पता चला कि मालिक बिल्कुल स्वस्थ है, कोई एलर्जी नहीं। तभी चालाक औरत आई और शिकायत करने लगी कि लड़की आते ही खुद को रेस्टोरेंट की मालकिन बताने लगी थी। इतना कहकर उसने मालिक का हाथ पकड़ा, मगर अगले ही पल एलर्जी के सारे लक्षण फिर उभर आए। सहायक दवा निकालने लगा, मगर लड़की ने रोक दिया। उसने दवा सूंघकर बताया कि मालिक की किडनी खराब होने की वजह यही दवा है। फिर उसने अपनी बनाई, गोली दी और कहा कि इसे खाते ही बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। इतना कहकर वह रसोई में चली गई। मालिक के पास अस्पताल जाने का समय नहीं था, इसलिए उसने मजबूरी में गोली खा ली। हैरानी की बात यह हुई कि खाते ही सारे लक्षण गायब हो गए। कुछ देर बाद मशहूर फूड एक्सपर्ट रेस्टोरेंट पहुंचा। मालिक ने तरह तरह की मशहूर डिशें बनवाकर भेजी, मगर एक्सपर्ट ने छके बिना ही सबको खारिज कर दिया। मालिक ने तुरंत सहायक को पीछे जाकर रसोई संभालने को कहा। चालाक औरत ने सोचा कि अब मौका है। उसने खुद पानी वाली भुर्जी बनाई। सबने देखा तो दंग रह गए, क्योंकि यह बरसों पुरानी खोई हुई डिश थी। सब उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन लड़की ने एक नजर में कमी पकड़ ली और बोली कि इसमें आंच का संतुलन गलत है। औरत भड़क गई और बोली, अगर इतनी माहिर हो तो खुद बनाकर दिखाओ, वरना यहाँ से निकल जाओ। बाकी लोग भी लड़की का मजाक उड़ाने लगे। उसे रसोई का खास अंडा दे दिया गया। लड़की ने आत्मविश्वास से चुनौती स्वीकार की और वही खोई हुई पानी वाली भुर्जी बना डाली। जैसे ही डिश तैयार हुई, सबको फर्क साफ दिख गया। लड़की की डिश दिखने और खुशबू में औरत की डिश से कहीं बेहतर थी। किसी को यकीन नहीं हुआ कि एक साधारण काम करने वाली लड़की इतनी माहिर हो सकती है। औरत ने हार न मानते हुए कहा कि लड़की ने बस उसकी नकल की है, स्वाद उससे बेहतर नहीं हो सकता। तभी वेटर खाना ले जाने दौड़ा और गलती से लड़की की बनाई डिश एक्सपर्ट के सामने रखाया। सब रोकना चाहते थे, मगर देर हो चुकी थी। लड़की मुस्कुराकर बोली कि मेरी कला दुनिया में सबसे बेहतरीन है। अभी तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि मेरी डिश एक्सपर्ट तक पहुंची है। मेरे हाथ का खाना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। एक्सपर्ट ने जैसे ही एक कौर खाया, वह उछलकर खड़ा हो गया। मालिक ने सोचा कि उसे डिश पसंद नहीं आई, मगर तभी एक्सपर्ट ने उत्साहित होकर उसका हाथ पकड़ लिया। मालिक ने खुद एक निवाला खाया और उसी पल उसके दिमाग में 10 साल पहले की यादें चमक उठी, जब वही लड़की उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। 7 बहनें एक ही दिन शादी करके विदा हुई। सभी बड़ी बहनों की शादी हैचेंग शहर के अमीर घरानों के लड़कों से हुई थी। हर कोई करोड़ों का मालिक था। बड़ी बहन तो सीधे बड़े खानदान में ब्याही गई। उसे लेने के लिए सबसे महंगी रोल्स रॉयल्स आई थी, लेकिन जब सबसे छोटी बहन की बारी आई तो उसे लेने के लिए एक ट्रैक्टर आया। यह देखकर बड़ी बहन तुरंत उसका मजाक उड़ाने लगी और बोली, तेरे लिए तो बड़ी अनोखी गाड़ी आई है। लड़का शर्म से सिर झुका चुका था, मगर छोटी बहन ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मैं खुशी खुशी इससे शादी करूंगी। सबको लगा कि अब छोटी बहन की किस्मत बाकी बहनों से बिल्कुल अलग हो जाएगी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस लड़के की असली पहचान जियांग चेंग के सबसे बड़े अमीर घराने के वारिस की थी। असल में उसके माता पिता डरते थे कि कहीं उसकी शादी भी उसके दोनों बड़े भाइयों जैसी ना हो जाए। दोनों भाइयों की पत्नियां दौलत देखकर शादी करके आई थी और बाद में सारा पैसा लेकर भाग गई थी। इसलिए माता पिता ने बेटे को गरीब बनकर शादी करने भेजा। अनजान लड़की जल्दी ही लड़के के घर पहुंची। जैसे ही अंदर गई, उसने देखा एक भाई लाइलाज बीमारी से पीड़ित था, दूसरा भाई पागल जैसा था, सास अपाहिज थी और ससुर आधे शरीर से लकवाग्रस्त थे। ये सब देखकर लड़की दंग रह गई। सास ने प्यार से उसे पास बिठाया और घर की हालत बताने लगी। लड़के को भी उम्मीद नहीं थी कि उसका परिवार इतनी जबरदस्त एक्टिंग करेगा। सबको लगा था कि नई बहू डरकर भाग जाएगी, लेकिन तभी लड़की ने सबको चौंका दिया। वह जाने की बजाय बोली, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो जिंदगी जरूर सुधर जाएगी। ये सुनते ही सास भावुक हो गई और घर की चाबियां उसे सौंप दी। बोली, आज से घर का सारा खर्चा और जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे हाथ में होगी। लड़की यह देखकर भावुक हो गई। घर में पैसे भी नहीं थे, फिर भी उस पर इतना भरोसा किया गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस परिवार की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। उसे क्या पता था कि वह अनजाने में ही शहर के सबसे अमीर घराने की मालकिन बन चुकी है। पति उसकी भलाई देखकर शर्मिंदा था और सोच रहा था कि सच कैसे बताए। तभी लड़की नहाकर कमरे में आई। पति घबरा गया और उसके हाथ का हथौड़ा सीधे पैर पर गिर पड़ा। लड़की दौड़कर आई और दोनों के बीच अनजाने में एक नजदीकी पल बन गया। अगली सुबह लड़की ने देखा कि खाने की मेज पर पश्चिमी खाना सजा था। समुद्री खीरे, अबालोन, किंग क्रैब जैसे महंगे व्यंजन। दूसरे भाई को लगा कि अब राज खुल जाएगा, इसलिए उसने कहा कि सच बता देना चाहिए। लेकिन लड़की ने सोचा कि सास ससुर उसकी खातिर ये सब लाए हैं ताकि उसे साधारण खाना खाने में परेशानी न हो। उसने कहा, आगे से इतना खर्च मत कीजिए, मैं इस घर की सादगी में भी रह सकती हूँ। बहू की समझदारी देखकर सास और परेशान हो गई कि सच कैसे बताए। उसी रात पति की सेक्रेटरी चुपके से घर आई और इस तिमाही की रिपोर्ट लाई। उसने बताया कि कंपनी ने इस बार 3000 छोटे लक्ष्य पूरे कर लिए हैं। तभी लड़की अचानक वहाँ आ गई। माँ घबरा गई और बोली, ये ऊपर वालों की तरफ से जांच करने आई है। पति ने तुरंत रिपोर्ट उठाकर चूल्हे में जला दी। लड़की को कुछ शक नहीं हुआ। उसने कहा, कल से मैं काम पर जाऊंगी और इस घर को संभालूंगी। अगले दिन वह सड़क पर पर्चे बांटने लगी। परिवार उसकी मेहनत देखकर भावुक हो गया। उन्होंने तुरंत लोगों को भेजा ताकि सब उससे पर्चे लें। फिर जब वह एक ज्वेलरी शॉप में सेल्स गर्ल बनी तो परिवार ने कर्मचारियों से सारे गहने खरीदवा दिए। भोली लड़की हैरान थी कि यहाँ के लोग इतने उत्साही क्यों हैं। घर लौटकर उसने अपनी कमाई सब में बांट दी और अपना हिस्सा बचा कर रखा ताकि आगे चलकर घर की मरम्मत करा सके। सास की आंखों में आंसू आ गए। ससुर खुशी से हाथों से 666 का इशारा करने लगे। रात को जब लड़की सो गई तब पूरा परिवार चुपके से बैठक करने बैठा।